location of the Lari because we want to target the chalk. These are the people who have come to take the food from my Lari. They are also actors, so all the best. मैं आप लोगों को हाइजीनिक हेल्दी खाना देने की कोशिश करूंगी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ही रहती हूँ. सो डू कम विद योर फ्रेंड्स, ओके. क्या नाम है? राजकुमार जैन. राजकुमार जी. अच्छा, तो आज अभी दूसरा दिन है, तो थोड़ा पेशेंस रखो. डब्बे आ रहे हैं पार्सल के, ठीक है, बट खाना आपको हेल्दी मिलेगा, ओके. ठीक है. ये दिलीप जी है. दिलीप जी, थैंक यू. सो नाम. So today I have done this till I get a big chhatri for my Lari so that the food is not fallen on my Lari. Sir, इसको help कर देना, ठीक है? Okay. So this is how the Lari is set for today till I don't get the big umbrella so that my food does not get spoiled. मुझे मेरा खाना spoil नहीं करना. तो अभी है ना, मैंने इनको बोला है संतोष जी को कि किसी को भी खाना दिखाते समय या कुछ करते समय कैसरोल को 2 मिनट के लिए ही खोलें या 2 सेकंड के लिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा. हमारे पास अभी स्टीमर नहीं है, हम स्टीमर खरीदेंगे. और हमारी लॉरी के ऊपर फायर नहीं है क्योंकि हमारे पास फायर लाइसेंस नहीं है. तो खाली 2 सेकंड के लिए बॉक्स खोलना भैया. उसके बाद खिचड़ी के ऊपर आप ये हेल्दी डाल सकते हैं और ये भी हेल्दी है, ये भी आप खिचड़ी के ऊपर डाल सकते हैं. एंड एक प्लेट के अंदर खिचड़ी, भजिया एंड कटोरी में अंडा. अंडे का स्किन आप मत निकालना संतोष, जो कस्टमर होगा वो अंडे का स्किन खुद निकालेगा, ठीक है. और कोशिश करना कि हाइजीनिकली सर्व करो, ठीक है. थैंक यू भैया. आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि हमारा खाना खाओ, बात पैसे की नहीं है. आपको जितना बजट है आप उतना दे सकते हो, ठीक है. ओके. आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड in this rain to make customers come and taste my food. बट क्या होता है, एक तरीके से एक rivalry, एक तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है to make sure that a thought process is spread कि उनका खाना जा नहीं रहा या उनका खाना ये नहीं है वो नहीं है. Anyways, the cook is cooking the food, so I'll change the cook if people don't like the food made by her. And अगर प्रोटेक्शन की बात है वो तो मैं अभी कर रही हूँ. योगा ख़त्म करने के बाद आई फिगर आउट द अम्ब्रेला एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये वाली अम्ब्रेला जो मैंने लगाई है उससे पानी नहीं रुकने वाला है. आई हैव टू वर्क हार्ड टू फिगर दैट आउट. तो आज मैं अंधेरी मार्केट जाके बड़ी अम्ब्रेला लाऊंगी, कोशिश करूँगी, बिकॉज संग्राम जी इज़ ऑल्सो बैक इन मुंबई. बहुत सारे लोग यहाँ पर यारी रोड पे, वो जो लड़का था लारी के ऊपर है अभी तक, बिकॉज आई डोंट नो टिल हाउ लॉन्ग ही लास्ट, उसको बोल रहे थे यहाँ पे मत खड़े रहो, वहाँ पे मत खड़े रहो. ये लैंड तो बीएमसी का है ना, आपका है ना मेरा है. So I don't understand why these people talk like that. But anyways, they talk like that. But now my husband is back, so I don't have to deal with such frantic interactions. मैंने उन सब की वीडियोज़ रिकॉर्ड किए, but I don't want to put it on social media because why to give them so much of publicity. But for my record purposes, I have it so that if I have to file a complaint against any misbehavior, I can do that. बट हाँ, यू नो, ये सब होता रहता है रोड के ऊपर. पीपल जस्ट से कि यहाँ मत लगाओ, वहाँ लगाओ, ये हमारी ज़मीन है. ये किसी की ज़मीन नहीं है, ये बीएमसी की ज़मीन है. सिंपल एज दैट. आप कर रहे हो तो मैं कर रही हूँ, आप नहीं करोगे मैं नहीं करूँगी. एज सिंपल एज दैट. अच्छा, नाउ लेट्स गेट बैक टू द फैक्ट दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन कुक्स. सो जितने भी अच्छे कुक्स हैं जिनको लारी रिलेटेड खाना बनाना अच्छा लगता है, मेरे अच्छे ऑयल में मेरे घर के अंदर हाइजीन लेवल मेंटेन होकर, आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, बिकॉज आई एम रियली लुकिंग आउट फॉर गुड कुक्स हु कैन कुक, बिकॉज आई वांट टू गिव गुड फूड टू माय कस्टमर्स, टू माय क्लाइंट्स, इन गुड ऑयल मेड इन हाइजीनिक कंडीशंस. लारी पे आते आते मैं बहुत मैनेज कर रही हूँ कि हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाए. बट येस, लारी पे अभी बारिश हो रही है, सो हमको लारी को सिक्योर करना है. तो आई थिंक आज दिन में मैं लारी को सिक्योर भी करने वाली हूँ, बिकॉज आई विल नॉट बाय अ गोडाउन और अ टेम्पो टिल आई एम श्योर कि मेरा स्टार्टअप बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हो रहा है. बिकॉज संग्राम जी की हार्ड अर्नड मनी है, मेरी हार्ड अर्नड मनी है. वी हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज हम लोगों को बिजनेस करना अभी मैं सीख रही हूँ. हम बिजनेस नहीं, मैं बिजनेस करना अभी सीख रही हूँ. सो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर आई स्टार्ट पुलिंग आउट माई इन्वेस्टमेंट्स, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट. ओके, टेक केयर. बेचारा ये लड़का कह रहा है कि कोई खाना खाने नहीं आ रहा. कोई खाना खाने नहीं आ रहा बेटा? आप बेचारा बुला बुला के थक जाते हो ना, कोई खाना खाने नहीं आ रहा. शायद हमारा खाना महंगा है, 40 रुपया भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना.
इनकी दुकान देखो कितनी अच्छी दुकान है, यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। भैया आपका काकी कितने का है? 20 रुपीज का। अच्छा, और कितने का दाल वड़ा? तो आपका कुक कौन है? आप है? आपका एक कुक से मुझे मिलाइए ना, बिकॉज मुझे मेरा कुक बदलना है। सब आपके यहाँ ही खाना खा रहे हैं, मेरे यहाँ कोई खा नहीं रहा, तो मैं कुक को बदलती हूँ क्योंकि मेरा तेल भी अच्छा है और मैं सस्ते में दे रही हूँ, मगर लोगों को शायद और सस्ता चाहिए, है ना? हाँ, यारी रोड पे लोगों को और सस्ता चाहिए। क्या यहाँ पे लोगों 40 रुपए का प्लेट भी नहीं खा सकते विद हेल्दी ऑयल, तो आई कांट डू एनीथिंग। उनकी दुकान अच्छी तरह चल रही है, वो 20 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो अभी 10 रुपए में बेचने से बेटर है कि मैं चैरिटी कर दूँ। तो आई एम गोइंग टू बी एक्चुअली फिगरिंग आउट कि मैं अपना कुक बदलूँ, अपने डिशेस बदलूँ, बिकॉज यारी रोड पे मुझे लगा 40 रुपीज़ तो अफोर्डेबल होगा, मगर लोग यहाँ पे 10-20 रुपए में खाना खाते हैं। तो अभी 10-20 रुपए में खाना खाते हैं, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट टारगेटिंग लंच और समथिंग जहाँ पर 40 रुपए की थाली दे दूँ, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू पे 40 रुपीज़। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज़। और आगे जाके है ना, एक चाय की दुकान है, वो बहुत अच्छा चाय देती है, जमीला टी सेंटर। वहाँ पर चाय के साथ मैं नाश्ता अगर रखूँ तो शायद चला जाए। सो आई हैव टू चेंज द लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर सब जो लोग आते हैं ना, ये सब लोग 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। इवन पढ़े लिखे लोगों को तेल की फिक्र नहीं है, दे आर ओके विद द ऑयल दैट इज बीइंग यूज्ड हियर, क्योंकि आई डोंट थिंक ही विल बी यूजिंग सफोला ऑयल और व्हाटएवर, बट ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है ना? आई कांट डू एनीथिंग, बिजनेस इज बिजनेस, यू कांट फोर्स पीपल टू ईट। See, now I have come to just make a lamination of dal rice, which is going to be served today in my startup. You look there, you know, there people are eating, okay? अब मैं वहाँ पर जाके देखूंगी, it's a proper stall, okay? BMC का भी एक गार्डन है, उसके सामने stalls हैं. So, look here, there is this whole lovely stall of chai nashta. वाह, अब यहाँ पे लोग कौन सा तेल यूज़ करते होंगे मुझे क्या पता, बट ऑब्वियसली दे मस्ट बी नॉट गोइंग टू डीमार्ट एंड बाइंग द ऑयल ना। ऑयल तो उनका 50 रुपया kg वाला होगा। इट मस्ट नॉट बी ब्रान ऑयल और सफोला ऑयल और यू नो मस्टर्ड ऑयल। सो पीपल आर हैप्पी ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड, एंड अगर आप उनको हेल्दी ऑप्शन देते हैं कम प्राइस में, एंड इफ देन ऑल्सो दे डोंट वांट टू ईट, then I don't think the area is correct to do a startup related to healthy food. You need to then think of going online. On road, people don't want to eat healthy food. That means. So that's very important to understand. बहुत ज़रूरी है understand करना कि कहाँ पे कौन सी area पे लोगों को कैसा खाना अच्छा लगता है. Anyways, now I have to get my lamination, so I'll talk to you later. मैं नीचे पार्क में वॉक कर रही थी, मगर मुझे पता चला कि एक क्लाइंट, एक कस्टमर को आलू पूरी खानी थी। आलू पूरी सुबह बनी थी तो पूरियाँ ख़त्म हो गई थी, सो आई जस्ट काइंड ऑफ मेड पूरी एंड आई एम जस्ट शोइंग यू। मेरे से इतना आटा वेस्ट होता है, सीरियसली। मेरा गुनने का ये स्टाइल है, तो मैंने फटाफट पूरी बनाई और भेजी है। आई होप ही इज ओके, बिकॉज मुझे है ना कुकिंग पसंद है, बट आई डोंट नो इफ माई कुकिंग कैन बी यूज्ड फॉर लाइक यू नो एज एन प्रोफेशनल, आई डोंट नो। मैंने लॉकअप में बनाया था खाना बिकॉज मेरा मन करता था, बट आई एम लाइक ओके, कस्टमर आया, बेचारे को भूख लगी होगी या वट एवर द जोन, उसका मन होगा खाने का, लेट मी जस्ट मेक फ्रेश पूरीज एंड सेंड इट टू हिम. That's what I've done right now. Yeah, and Sangram has gone to some person who's apparently the person जिससे permission लेनी होती है stall लगाने के लिए, लारी लगाने के लिए in Yari Road. I don't know how this works. I am out of it. My husband is in town. You guys talk to him. But जो लैंड BMC की है, उस लैंड पर कुछ भी करने के लिए किसी और व्यक्ति से परमिशन क्यों लेना? No idea. No idea what happens in India. ना ऑलिव ऑयल मंगाया था पूरा 5 लीटर, ये 2 लीटर का है और 5 लीटर का ऑलिव ऑयल आ रहा है. आई थॉट मैं सबको हेल्दी ऑलिव ऑयल वाला खाना दूंगी, बट देन दैट खाना कांट बी 40 रुपीज, दैट विल बी एटलीस्ट 100 रुपीज बिकॉज दिस ऑयल इज ओनली सो एक्सपेंसिव. तो मैंने तो ये ऑलिव ऑयल सोच के यू नो थॉट प्रोसेस शुरू किया था कि अच्छा तेल एंड अच्छा अनाज, एंड आई शैल सर्व पीपल
through my healthy stall. बट यहाँ पर अगर ये लोग 10-20 रुपए की बात करेंगे एंड दे आर ओके टू ईट एनीवेयर, कोई भी तेल में पकी हुई चीज, देन दे शुड एक्चुअली नॉट से कि भैया हमको ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज वॉट यू पुट इन साइड योर बॉडी इज गोइंग टू अफेक्ट योर ऑर्गन्स. इट्स योर चॉइस आपको कौन से तेल का खाना खाना है. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस आपको 10 रुपए की पोहा खाना है या 40 रुपए का हेल्दी प्लेट खाना है. इट्स योर कंप्लीट चॉइस. मैं आपको स्ट्रीट फूड हेल्दी तरीके से देने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट आई कांट फोर्स यू गाइज इन यारी रोड. यस, सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है आगे हमारे ये स्टार्टअप के साथ. मगर मेरा एक 5 लीटर का ऑलिव ऑयल का पैकेट ऑर्डर जो जियो मार्ट पे किया था वो अभी तक नहीं आया. आई एम जस्ट शेयरिंग दैट स्क्रीनशॉट. सो नेवर ऑर्डर फ्रॉम जियो मार्ट. उसका डिलीवरी टाइम पे नहीं होता है, थी अभी तक नहीं हो रही है एंड दिस फर्दर डिलेड. सो नेवर प्री पे अ जियो मार्ट डिलीवरी. मैंने प्री पे किया था जियो मार्ट का डिलीवरी फॉर ऑलिव ऑयल का 5 लीटर का कैन एंड इट हैज नॉट कम स्टिल. आई एम शेयरिंग द स्क्रीनशॉट नाउ.